नमस्कार। पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध की संभावनाओं के बीच ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान के कंधार की, जहां पर तालिबान के टैंक पाकिस्तान के साथ सटे हुए बॉर्डर की तरफ कूच करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच हालात सामान्य कतई नहीं है। दोनों ही देशों के बीच संबंध युद्ध की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 दिनों से पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। उसके बाद जो बयान जारी हुआ वो बताता है कि पाकिस्तान सीधे तौर पर तालिबान को धमकी दे रहा है। सीधे तौर पर धमकी दी है बिना नाम लिए, और इस स्टेटमेंट में कहा है कि जहां भी तालिबान टेररिस्ट के अड्डे हैं, उन टेररिस्ट को अड्डों को तबाह करने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा। ये बयान लगातार पाकिस्तान दे रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने एक टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कुछ इसी तरह की बात कही थी। राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उनको ये अख्तियार देते हैं, उनको ये हक देते हैं कि अगर दूसरे देश में बैठकर जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तान पर हमले करते हैं, तो वो अपना दिफा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए वो उन पे हमले करने का हक उनको हासिल है। उसके बाद इससे दिलचस्प बयान आया तालिबान की डिफेंस मिनिस्ट्री का। उसने सीधे तौर पर कहा, पहले उसकी इस बयान की, पाकिस्तान के गृह मंत्री के इस बयान की मजम्मत की, और उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ये मानता है कि वो हमला कर सकता है तो उनको करारा जवाब मिलेगा। ये तालिबान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक बयान जारी कहा, और उन्होंने कहा कि तालिबान वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास तमाम संसाधन हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। उसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिसमें वो टैंक बॉर्डर की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी एनएससी की मीटिंग के बाद एक सीधा सीधा जवाब दिया है कि वो जहां भी टेररिस्ट ग्रुप के जो अड्डे हैं उनको तबाह करने के लिए पाकिस्तान किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकता है। एनएससी की मीटिंग, जैसे मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पाकिस्तान की रक्षा मामलों की सबसे उच्च स्तरीय ये कमेटी है, जिसमें प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ, जिसमें इंटेलिजेंस चीफ भी हैं, कई बड़े की मिनिस्टर्स इसमें, फेडरल मिनिस्टर्स इसमें होते हैं। इन्होंने 2 दिनों तक बैठक की, और 2 दिनों की बैठक करने के बाद 2 मुद्दों पर बातचीत हुई। एक तो इकोनॉमी, दूसरी जो सबसे बड़ी चर्चा इसमें हुई वो थी टीटीपी के हमलों को लेकर। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने पिछले 1 महीनों में पाकिस्तान में तबाही मचा रखी है। 100 से ज्यादा जवान इसमें मारे गए हैं, जिसमें सिविलियंस भी हैं और पाकिस्तान की अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। करीब करीब 100-150 के आसपास कुल पाकिस्तानी इसमें मारे गए हैं। 20 से 30 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें केपीके में सबसे ज्यादा हमले हुए, खैबर पख्तूनख्वा में, इसके अलावा बलूचिस्तान में, और एक हमला पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी हुआ। पाकिस्तान को कोई चारा फिलहाल नहीं सूझ रहा है कि वो टीटीपी को कैसे संभाले, क्योंकि टीटीपी हमले करता है और बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान पहुंच जाता है, क्योंकि टीटीपी को अड्डे बनाने के लिए जगह दे रखी है अफगान तालिबान ने, और अफगान तालिबान का एक साइलेंट सपोर्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट को लगातार है। इसके नतीजे में अब पाकिस्तान को समझ ये नहीं आ रहा है कि वो कार्रवाई करे तो कैसे करे। पहले तालिबान को उन्होंने बातचीत के जरिए संदेश भेजा कि किसी तरह टीटीपी पर वो नकेल कसे, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। अब अंत में पिछले 1 हफ्ते से लगातार, पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने इसी तरह का बयान दिया। उसके बाद गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इसी तरह का बयान दिया। अब डिफेंस मिनिस्टर ने इस तरह का बयान दिया, और आखिरकार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो आधिकारिक बयान जारी किया है उसमें भी इसी तरह की बात की गई है। बिना नाम लिए तालिबान को स्पष्ट चेतावनी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी इज अनकम्प्रोमाइजेबल एंड द फुल रिट ऑफ द स्टेट विल बी मेंटेन्ड ऑन एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी। ये यानी पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसको, जमीन को बचाने के लिए, उसके हर एक इंच का दिफा करने के लिए पाकिस्तान जो उनकी सिक्योरिटी है उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सीधा बयान है, और ये बयान इसलिए बेहतर है कि 2 दिनों तक लगातार मीटिंग चली है। इसके अलावा बड़ा दिलचस्प में ये भी देखने को मिलता है कि तालिबान कहीं भी पीछे हटते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अहमद यासिर तालिबान के कमांडर हैं। ये यूएस के साथ जब तालिबान की मीटिंग चल रही थी तो उस दोहा मीटिंग में भी अहमद यासिर शामिल थे।
एमआई याची ने एक बाकायदा एक ट्वीट किया है और ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है राणा सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनको सीधे सीधे मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि डियर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पश्तो में उन्होंने लिखा है, मैं आपका तर्जुमा आपके लिए करता हूं। उन्होंने लिखा है कि जनाब जो पाकिस्तान है ना तो वो टर्की है और ना ही अफगानिस्तान सीरिया है। जिस तरह जो टर्की है वो सीरिया में घुसकर कुर्दिश लोगों पर हमले करता है, तो पाकिस्तान ऐसा ना करने की सोचे, क्योंकि जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान टर्की नहीं है और ना ही अफगानिस्तान सीरिया है। लिहाजा इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान बड़े बड़े एम्पायर्स की कब्रगाह है और अगर पाकिस्तान मिलिट्री अटैक करने की सोचता है तो उसका नतीजा वही होगा जो कि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जब उन्होंने इंडिया के साथ इस तरह के सरेंडर लेटर पे साइन किया था। तस्वीर वो बाकायदा ट्वीट करते हैं, तस्वीर 1971 युद्ध के बाद पाकिस्तान की करारी हार के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी जनरल नियाजी सरेंडर पत्र पर साइन करते हैं। ऐतिहासिक तस्वीर भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध की, उस तस्वीर का सहारा लेते हुए वो पाकिस्तान को टॉन्ट कसते हैं, ताना देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर हमला करता है तो उनकी स्थिति करीब करीब इसी तरह होगी। ये स्थिति तालिबान और पाकिस्तान के बीच अभी बनी हुई है। जैसे कि मैंने कहा कि एनएससी की मीटिंग के बाद जो बयान जारी हुए हैं उससे संभावना ये दिख रही है कि संभव है कि अगर वो जो पाकिस्तान की आर्मी है वो टीटीपी पर हमले करती है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के जो इलाके हैं वहां पर संभावना है कि टीटी पर कार्रवाई करने के बहाने पश्तून लोगों के साथ फिर से ज्यादती हो, जो कि इससे पहले 2017-18 में हमने देखा। और संभावना ये भी है कि अगर वाकई टीटी पर कार्रवाई करनी पड़ेगी तो उसके अड्डों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अड्डे अफगानिस्तान में है तालिबान की सह पर। तो ऐसी स्थिति में तालिबान जवाब देगा, जिसके जिक्र तालिबान की डिफेंस मिनिस्ट्री और पाकिस्तान के तालिबान कमांडर्स लगातार कर रहे हैं, जिसका नतीजा तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध आने वाले दिनों में दिखाई देता है। ऐसी सिचुएशन के बीच तब पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग अफगानिस्तान की जैसी बनी हुई है, यानी इतना तय है कि ये युद्ध पाकिस्तान के लिए उतना आसान नहीं होने वाला, और अगर ये युद्ध होता है तो ये पाकिस्तान के खात्मे की शुरुआत साबित होगा। नमस्कार, जय हिंद।